लोकतंत्र की जननी वैशाली, भगवान महावीर की जन्मभूमि वैशाली, भगवान बुद्ध की कर्मभूमि वैशाली और नगर वधु के नाम से दुनिया में मशहूर आम्रपाली की भूमि वैशाली। जी हां, लोकसभा चुनाव का आगाज होते ही बिहार की वैशाली लोकसभा सीट चर्चा में है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी वैशाली से आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के किस्मत का फैसला होना है। डॉक्टर सिंह को चुनौती देने मैदान में उतरी हैं पूर्व विधायक बीना देवी। वह एनडीए की घटक एलजेपी की टिकट पर वैशाली से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। वर्ष 2014 में एलजेपी के रमा किशोर सिंह वैशाली से चुनाव जीते थे। हालांकि इस बार पार्टी ने पूर्व विधायक बीना देवी को मैदान में उतारा है। उम्मीदवार और भी हैं, पर आरजेडी के डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह और एलजेपी के बीना देवी के बीच मुख्य मुकाबला का होना तय माना जा रहा है। वैशाली की राजनीतिक सामाजिक गुणागणित और मतदाताओं की मूड को समझने के लिए देखिए आज का ये पूरा रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और केकेएन लाइव पर आपका स्वागत है। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप kkenlive.com पर सीधे भी विजिट कर सकते हैं। आप हमारे साथ नियमित रूप से जुड़े रहने के लिए प्ले स्टोर से केकेएन लाइव का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदू 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 कहता है, बताओ बीजेपी वाला जो हिंदू के ठेकेदार बना हुआ है, बाबा साहेब को क्यों हिंदू धर्म छोड़ना पड़ा? बताओ, हमको जवाब देना पड़ेगा। नंबर 1 और नंबर 2, सबसे नया धर्म है इस्लाम। 14 बड़ी दुनिया में फैल गया। ईसाई धर्म 2000 बड़ी दुनिया में फैल गया। बौद्ध धर्म 2500 बड़ी 56 देश में फैल गया। और हिंदू धर्म लाख बड़ी और रह गए समुद्र के। ये काहे नहीं बढ़ा? क्यों नहीं बढ़ा? बताओ। हिंदू धर्म वाला हिंदू 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 ताली बजाइए। इस तरह से नया विचार बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया, दर्शन दिया और संघर्ष किया। कुआं पर न चढ़ने देंगे, छुआ जाएगा। चापाकल न छूने देंगे, छुआ जाएगा। तालाब में पानी नहीं पीने देंगे, छुआ जाएगा। ऐसा अंधेर, ऐसा जुलूम कहीं हुआ है? मैं आपकी बहू बीना देवी, मैं आपके बीच कहना चाहती हूँ कि मैं वैशाली की बहू हूँ और मिथिलांचल की पुत्री हूँ। मैं आपसे आग्रह और विनती करने आई हूँ कि आप तमाम लोग एक एक वोट हमारे बंगला छापर देंगे, तभी हमारे प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। मैं आपके जिला में, मेरा मैं तो पुरानी नेत्री नहीं हूँ। मेरा 2001 में मैंने जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम किया। 2001 से 10 तक हमने काम किया। फिर गयाघाट के विधायक के रूप में काम किया। हमने तो जिला का सजाने और संभालने का काम किया। मैं एक वैशाली की बहू, आपसे तमाम लोगों से आग्रह और विनती है कि आप तमाम लोग मुझे मदद। बिहार की वैशाली लोकसभा सीट आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का सियासी गढ़ माना जाता है। डॉक्टर सिंह वर्ष 1996, 1998, 1999 और 2004 और 2009 में आरजेडी की टिकट पर वैशाली से चुनाव जीतते रहे हैं। वे केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, किंतु वर्ष 2014 के मोदी लहर में डॉक्टर सिंह यहां से चुनाव हार गए। एनडीए के घटक दल एलजेपी उम्मीदवार रमा किशोर सिंह उर्फ रमा सिंह चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। उस वक्त एलजेपी उम्मीदवार रमा सिंह को 3,04,060 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी के डॉक्टर सिंह को 2,04,897 वोट लेकर संतोष करना पड़ा था। वहीं जदयू उम्मीदवार विजय कुमार सहनी को 1,44,807 मत मिले थे। यहां आपको बता दें कि वर्ष 2014 में जदयू ने अकेले ही चुनाव लड़ा था। यहां गौर करने वाली बात यह है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही अनु शुक्ला को 1,03,709 वोट मिला था। इस बार हालात बदला हुआ है। बीजेपी और एलजेपी के अतिरिक्त इस बार जदयू भी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। दूसरी ओर आरजेडी ने कांग्रेस, आरएलएसपी, वीआईपी और हम के साथ मिलकर महागठबंधन बनाकर चुनाव जीतने की रणनीति बनाई है। बताते चले कि आरएलएसपी पिछले चुनाव में एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी और इस बार महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव मैदान में है। इस बदले हुए हालात पर विस्तार से बात करें, इससे पहले कुछ मतदाताओं की राय जान लेते हैं। मुझे लगता है बीना देवी बेहतर नेतृत्व दे सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मोदी जी के नेतृत्व में जो काम करने वाली जनप्रतिनिधि होगा वो अच्छा करेंगे। आपका क्या प्रतिक्रिया होगा?
हमारे यहाँ अभी तक जो भी सांसद आए हैं वैशाली लोकसभा को दिलासा देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अभी तक कोई वैशाली लोकसभा में अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ है। लेकिन ये सब देखते हुए भी मोदी जी के एनडीए के गठबंधन में जो भी आएंगे उनको हम सपोर्ट करेंगे। बीना देवी है, सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। आप क्या अपेक्षा रखते हैं? बीना देवी अपेक्षाएं तो बहुत है हम लोगों का, अपेक्षा पूरा भी हुआ है। कौन करेगा? अब पूर्ति जो विकास कर रहा है वही पूर्ति करेंगे। वैशाली में बढ़ा पवन सिंह का बहुत बड़ी नेता बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम चाह रहे हैं, वो बहुत तरह के मैंने निर्माण किए हैं और दिए हैं। रघुवंश बाबू एक अच्छा नेता है, हम लोग उनको जिताएंगे। किसान भाइयों को 6-6 हजार रुपया दे जा रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं। जो हमारे गांव समाज के विकास कर सके। हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, मोदी सरकार में कोई हम लोग के लिए नौकरी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम उनको भारी मतों से जिताना चाहते हैं। वैशाली लोकसभा में जो है ना रघुवंश बाबू की लहर है, और इस बार जो है ना जीत कर वो लोकसभा में जाएंगे। वो कैंडिडेट में कोई भी उस तरह के नीचे स्तर तक कोई काम करने वाले हैं नहीं। मजबूरी है कि दोनों स्थिति देखते हो कि कैंडिडेट भी नहीं है यहाँ के लिए अच्छे, फिर भी मोदी अच्छे विदेश स्तर पर इतने बढ़िया काम किए हैं, इसके लिए लास्ट में उन्हीं को हम लोगों को वोट करना होगा। रघुवंश बाबू सामाजिक नेता हैं और अच्छा छवि रहा है उनका पूर्व से ही। बीना देवी जो है कि पैसे के बलबूता पर चुनाव लड़ना चाह रही है। सहनी हमारे जात है, हर चीज़ है, राजद के साथ मिले हुए हैं, राजद के साथ है, इसलिए हम हर हाल में उनको वोट देंगे रघुवंश सिंह के। बच्चा लोग के हर सुख दे रहा है, किसान को लेकर अब अभी लोग के सबको की अच्छा भी कर रहा है। हम लोग चाहते हैं मोदी जी की मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आम जनता का राय है कि इस बार हम जो है ना जाति धर्म से अलग होकर के, समझे कि नहीं, और डॉक्टर रघुवंश प्रसाद को ही चुनेंगे इस बार। बाबू जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद। भारत देश दुनिया में काफ़ी तरक्की कर रहा है और हम युवा चाहते हैं कि मोदी जी ही दोबारा प्रधानमंत्री बने, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं गरीबों के लिए बहुत सा ऐसा योजना लाए हैं जिससे गरीबों का काफ़ी फायदा हो रहा है। पीजी ऑनर्स पीजी करके मैंने फाइनल 2013 में फाइनल किया और मुझे आज तक रोजगार से जोड़ा नहीं गया, मुझे नौकरी नहीं दी गई। और 4 साल की सरकार मोदी सरकार की भी रही, उसमें वैकेंसियाँ बार बार आती रही, लेकिन किसी का पोस्टेड नहीं हो पाया, न होने। रघुवंश बाबू सबसे बढ़िया नेता है, विकास के गंगा बहाएंगे। हम सभी युवा वैशाली का सांसद रघुवंश बाबू को बनाएंगे, जो काम करने वाले हो, जो सदन में जनता के लिए वैशाली के लिए मांग थी, वैसे रघुवंश बाबू से अच्छा कोई नहीं है। क्षेत्र का बीना देवी। आप बताइए। हाँ, हम लोग तो बीना देवी के। अब एक नजर वैशाली की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर डाल लेते हैं। दरअसल आजादी के आरंभिक दिनों में वैशाली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। वैशाली लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर सबसे पहले कांग्रेसी नेता दिग्विजय नारायण सिंह चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। उन्होंने लगातार 5 बार चुनाव जीता। इसके बाद वर्ष 1980 और 1984 में लगातार 2 बार किशोरी सिन्हा सांसद बनी और वर्ष 1989 में वैशाली के लोगों ने उषा सिन्हा को अपना प्रतिनिधि चुन लिया। कहते हैं कि 90 के दशक का आगाज होते ही बिहार में सामाजिक राजनीतिक बदलाव शुरू होने लगा था। वैशाली भी इससे अछूता नहीं रहा और करवट बदलती राजनीति के बीच वर्ष 1991 में लोकसभा चुनाव में जनता दल के शिवशरण सिंह वैशाली से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। इसके बाद वर्ष 1994 में उपचुनाव हुआ और समता पार्टी की टिकट से लवली आनंद सांसद चुन ली गई। वर्ष 1996 में पहली बार जनता दल की टिकट से मैदान में उतरे डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने बाजी मारी और फिर वर्ष 1998, 1999, 2004 और 2009 में आरजेडी की टिकट पर डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह लगातार वैशाली से चुनाव जीतते रहे। किंतु बस 2014 के मोदी लहर में डॉक्टर सिंह ठहर नहीं पाए और एलजेपी के रमा किशोर सिंह उर्फ रमा सिंह से चुनाव हार गए। वर्तमान में एलजेपी के रमा किशोर सिंह वैशाली के सांसद हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में रमा किशोर सिंह को टिकट नहीं मिला है। एलजेपी ने वैशाली से बीना देवी को मैदान में उतारा है। बीना देवी इससे पहले
बीजेपी की टिकट से विधायक भी रह चुकी है। बताया जा रहा है कि वर्तमान सांसद रमा किशोर सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। वे अपने कार्यकाल के दौरान कई विवादों में फंसते चले गए। पारिवारिक उलझने और वर्चस्व की लड़ाई के बीच व्यवसायी जयचंद वैद्य के अपहरण कांड में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनका लंबा पीरियड दुर्ग जेल में ही बीत गया। नतीजा, सांसद रमा सिंह लोकसभा के मात्र 14 बहस में ही शामिल हो पाए और अपने समर्थकों से भी दूर होते चले गए। सांसद आदर्श ग्राम को लेकर के भी उनकी यहां खूब किरकिरी हुई। रोड नहीं तो वोट नहीं, 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 रोड नहीं तो वोट नहीं। बता दें कि वर्ष 2015 के 13 जनवरी को मीनापुर के घोसौद को सांसद ने गोद लिया था और बड़े ही तामझाम के साथ इसको आदर्श ग्राम बनाने का लोगों को सपना भी दिखाया गया था। इसके बाद घोसौद को सांसद आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए प्रशासन ने 5 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 65 योजनाओं का रोड मैप भी तैयार कर लिया। योजना के मुताबिक घोसौद में अनाज का गोदाम, खेल का स्टेडियम, जल मीनार और पुस्तकालय का निर्माण होना था। इसके अतिरिक्त 2 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से पंचायत की 41 सड़कों का जीर्णोद्धार होना था। इसी प्रकार 11 लाख की लागत से मनरेगा भवन, 50 लाख की लागत से सामुदायिक भवन, 12.5 लाख रुपए की लागत से पुस्तकालय भवन और दुग्ध उत्पादन के लिए 11 लाख रुपए की लागत से एक और भवन का यहां निर्माण होना था। इस रोड मैप में घोसौद अस्पताल में 2 चिकित्सा पदाधिकारी व 2 ANM की अस्थायी नियुक्ति करने की योजना भी शामिल थी। बलुआ बाजार पर 9 लाख रुपए की लागत से एक स्टेडियम बनाने के लिए और इसके अलावा विद्यालयों की मरम्मती व नाला निर्माण की योजना फाइलों में दम तोड़ती रही। सबसे बड़ी बात यह कि बूढ़ी गंडक नदी की कटाव से विस्थापित हुए यहां के सैकड़ों परिवार को आज तक सरकार के द्वारा घोषित पुनर्वास योजना का लाभ नहीं मिला। कहते हैं कि यही घोषणाएं आज नेताओं के गले की फांस बन जाए तो किसी को भी आश्चर्य नहीं होगा। आलम यह है कि सांसद का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इधर घोसौद की हालात सुधरने की जगह और भी बदतर होता चला गया। ताज्जुब की बात यह है कि किसी ने भी इसकी सुधि लेना मुनासिब नहीं समझा। नतीजा, यहाँ के लोग बेहद गुस्से में हैं। 40 से 50 साल मेरे गांव का हॉस्पिटल हो गया ग्राम घोसौद, जो ये आदर्श ग्राम हमारे माननीय सांसद रमा सिंह ने गोद लिए थे। आज तक उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर नहीं के कारण हमारे नौजुवक समाज लोग बोले हैं कि क्या बहिष्कार करना है, इसलिए हम लोग भी उसका समर्थन करते हैं और बहिष्कार करेंगे। जी, मैं मोहम्मद साबिर। बहुत उम्मीद थी हमारे पंचायत को जब सांसद महोदय ने गोद लिया था। पूरा हम लोग आशा लगाए हुए थे कि यहाँ के हॉस्पिटल में डॉक्टर की व्यवस्था होगा, जिसके वजह से यहाँ के लोगों को मुजफ्फरपुर मीनापुर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। प्रसव के लिए भी बात हुई थी। बहुत सारी योजनाएं मंजूर की गई थी, लेकिन आज तक धरातल पर एक भी योजना नहीं उतरा, जिसके वजह से हमारा गांव इस वोट का बहिष्कार करता है और मैं उन नौजवान साथियों का समर्थन करता हूं। मेरा नाम राजीव रंजन, हम वार्ड सदस्य हूं और हमारे घोसौद पंचायत में हॉस्पिटल में डॉक्टर का सुविधा उपलब्ध होगा तो हमारे गांव के लोग सब वोट करेंगे, और नहीं तो वोट का बहिष्कार करेंगे। यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, जो नौजवान का था उसमें हम लोग साथ है। वही सब वोट होना चाहिए। अति वोट जब तक हॉस्पिटल चालू नहीं होगा तब तक वो वोट नहीं होगा। हम लोग के घर नदी काट के ले गया, हम लोग के हॉस्पिटल नहीं हुआ। हम लोग मुजफ्फरपुर जाते हैं तो हम लोग के हॉस्पिटल में डॉक्टर रहेगा, हॉस्पिटल में आदमी रहेगा तो हम लोग वोट देंगे, ना तो नहीं देंगे। विकास के नाम पर कोई अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। हमारा क्षेत्र मीनापुर घोसौद गांव में लोग जितना भी बोलते हैं, इलेक्शन आने के बाद सारे काम ठप हो जाता है, कुछ नहीं हुआ आज तक। 13 साल से हम घोसौद में हैं, लेकिन अभी तक हम नहीं देखे हैं कि उसमें कोई बढ़िया डॉक्टर आया हो। एक डॉक्टर है भी तो होम्योपैथ का डॉक्टर है, जो उससे काम चल नहीं पा रहा है।
जिससे हमारे साथी लोग वोटों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, उसको हम समर्थन करते हैं। हॉस्पिटल का जो, मेरा नाम राजीव कुमार हुआ, हॉस्पिटल का जो बात है जो लोग रख रहे हैं हमारे समाज के, उसमें हम उन लोग के साथ हैं। रह गया बात वोट का, तो वोट ऐसा लोगों को देना चाहिए जो क्षेत्र के लिए काम करे, ऐसा ना जो आए गोद ले ले, ये कर ले वो कर ले। इलेक्शन के समय में बहुत हवा पानी देते हैं कि ऐसे हम कर देंगे, ये विकास करेंगे वो विकास करेंगे, होता कुछ नहीं है। होता वही है जो बस वो 5 साल के बाद फिर मिलने आते हैं। हम लोग को ऐसा करना है कि जो इस क्षेत्र के काम करे, हॉस्पिटल के लिए जो सोचे, उनके साथ हम लोग रहेंगे। हॉस्पिटल भी तो लंबा चौड़ा बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कोई बत्ती नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई उसका सिस्टम ही नहीं है। जबकि गोद लिए हुए थे सांसद जी ने तो बोले थे कि बहुत ऐसे बात करेंगे उसमें, और सारे कुछ नहीं हुआ। आज तक क्या हुआ? गरीब आदमी हम लोग को नदी कटानी कर लिया, हम लोग का न जत्था है, न जमीन है, न डॉक्टर है, न हकीम है। हम लोग मुजफ्फरपुर जाते हैं अपना गांव को छोड़ के, हम लोग मुजफ्फरपुर जाते हैं। हम लोग का कुछ भी तो आशा नहीं है, हम लोग कैसे वोट देंगे? हम लोग नहीं देंगे। इनकलाब अस्पताल नहीं तो अस्पताल नहीं तो नहीं तो अस्पताल नहीं तो वोट नहीं, अस्पताल नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, रोड नहीं तो स्कूल नहीं तो शिक्षा नहीं तो। अब वैशाली की गौरवमयी इतिहास पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार बिहार के वैशाली को गणतंत्र की जननी कहा जाता है। कहते हैं कि विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यहीं स्थापित हुआ था। उस वक्त यहाँ के राजा का नाम विशाल था। माना जा रहा है कि उनके नाम पर ही इस जगह का नाम वैशाली पड़ा। आपको बता दें कि भगवान महावीर की जन्मस्थली होने के कारण यहाँ के बासो कुंड जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए पवित्र स्थल बन चुका है। दूसरी ओर वैशाली को भगवान बुद्ध की कर्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि अपने जीवन काल में भगवान बुद्ध ने वैशाली में 3 प्रवास किए थे, लिहाजा देश दुनिया के पर्यटक यहां सालों भर आते रहते हैं। यहां के प्रसिद्ध स्थलों में अशोक स्तंभ, बौद्ध स्तूप, 52 पोखर और राजा विशाल का किला है, जो आज भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। इसके अतिरिक्त मशहूर राजनर्तकी और नगर वधू के नाम से इतिहास में ख्याति प्राप्त आम्रपाली भी यहीं की रहने वाली बताई जा रही है। इस इलाके में रहने वाले लोगों की मुख्य भाषा बज्जी का है। बात फिर से राजनीति की करते हैं। वैशाली के अतिरिक्त कांटी, मीनापुर, बरुराज, साहेबगंज और पारू विधानसभा को मिलाकर वैशाली लोकसभा का गठन हुआ है। इस बार एनडीए के बीना देवी और महागठबंधन के डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के बीच सीधा मुकाबला होना यहां तय माना जा रहा है। वैसे तो वैशाली को आमतौर पर शांत इलाका कहा जाता है, किंतु वर्ष 2015 में अजीजपुर की टीस आज भी लोगों के जेहन में है। बात मुद्दे की करें तो यहाँ के लोग वर्षों से हाजीपुर सुगौली रेल पथ की मांग करते रहे हैं। हालांकि इसका सुखद पहलू यह है कि इस रेल पथ के निर्माण में सरकार ने आर्थिक बाधा को दूर करके काम शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त देवरिया मुजफ्फरपुर पथ को हाईवे बनाने का काम भी पाइपलाइन में है। कांटी थर्मल की दूसरी यूनिट की शुरुआत कर दी गई है। सांसद निधि से यहां 142 छोटी बड़ी सड़कों पर या तो काम पूरा हो चुका है या काम चालू है। कांटी से मीनापुर को जोड़ने वाली रघई पुल के पहुंच पथ की बाधा को भी दूर करके आवागमन को चालू कर दी गई है। मोतीपुर स्टेशन के विस्तार की योजना शुरू हो चुकी है। बावजूद इसके दर्जनों सड़क और जल जमाव की समस्या आज भी लोगों का मुंह चिढ़ा रही है। इलाके के किसान सिंचाई सुविधा की मांग कर रहे हैं, नौजवान रोजगार की मांग कर रहे हैं और महिलाएं सुरक्षा की मांग कर रही है। मोतीपुर में बंद पड़ी चीनी मिल एवं बूढ़ी गंडक नदी पर प्रस्तावित चांदपरना पुल को लेकर भी लोगों में असंतोष है। इस सब के बीच वैशाली के मतदाता लोकसभा चुनाव में अपना निर्णय देने को तैयार बैठे हैं। हालांकि पॉलिटिकल अंडरकरेंट है क्या वैशाली में मोदी का मैजिक काम करेगा या महागठबंधन का समीकरण कारगर साबित होगा? फिलहाल तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए 23 मई तक इंतजार करना ही बेहतर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।